विजेता देश है, भारत धर्मात्मा देश है। ये देश ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है, इसको कोई हरा नहीं सकता है, नहीं इसको कोई बर्बाद कर सकता है। बहुत बड़ी खुलासा है यहाँ पे, बहुत बड़ी खुलासा। किसी और से बात कीजिए ना। हम आप में क्या इशू है? ठीक है, इशू क्या इशू? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, फिर जानने के पश्चात आपने क्या किया? मकई का रोटी खा के लोग जिंदगी परवरिश किया। बहुत बड़ी खुलासा, बहुत मकई का रोटी, बहुत बड़ी खुलासा। ये सबसे बड़ा खुलासा है कि आज तक आज ये बिहार को जंगल राज बताया जा रहा है। इधर देखिए भाई साहब, आप ऐसे जंगल राज बोलकर भाग नहीं सकते हैं। बात को हमने का समझ आई तब चलिए देश की बात है, देश की चाहत है, देश की। एक मिनट मारिए, फोकस इन पे मारिए और बताइए। एक मिनट में साइड में लगा लीजिए। कुछ बातें हैं, इधर आ जाइए। कुछ बातें हैं जो हमारे देश के समर्थनों में किए गए प्रस्तावों में जा रहा है। एक मिनट ब्रेक तो मारिए। हाँ बोलिए। हमारा बोले ना आई मत। जैसे कि आज हमारे देश में बहुत प्रकार की षड्यंत्र चला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से लिए गए उत्तराखंड में किए गए समर्थनों में क्या कहेंगे आप? ठीक है, क्या ठीक है? बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। किसी और से बात कीजिए ना। हम आप में क्या इशू है? ठीक है, इशू क्या इशू? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, फिर जानने के पश्चात आपने क्या किया? आप में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? देश को बताइए। देश जनता जानना चाहता है। आज आपके वजह से आज देश बर्बाद हो रहा है, आप लोग के वजह से। दो बातें होगी जो आप तक पहुंचाई जाएगी। आ जाइए। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे देश के जम्मू कश्मीर में आज भी वो इतिहास रचा जा रहा है जो पहले था। इस पे आप क्या कहेंगे? सर क्या कहें, हम लोग तो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है कि उतना हम लोग समझ पाएंगे। इसमें पढ़ने लिखने की बात नहीं है, बात है जागरूक होने की। जागरूक जहाँ पे होइएगा आपको कहीं भी दबाया नहीं जा सकता है। सही बात, सही बात। क्या सही बात है? जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होना जरूरी है। आज मीडिया और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जान पाते हैं कि कहाँ पे खबरें क्या चल रही है। सही बात। तो क्या यहाँ पे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवादी हमला करना चालू कर दिए हैं और पहले के उपरांत आज भी वो बरकरार कर चुके हैं। अब इसके बारे में तो सर कानून समझेगा, हम लोग तो किसान आदमी है सर। जैसे कि किसान की बात करें, आज देश में बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, किसान आंदोलन। एमएसपी के बारे में आप जानते हैं कुछ? नहीं जानते। आप किसान होकर अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं आज। सही बात है कि हम लोगों के पास शिक्षा नहीं है सर। आप लोग के पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा के अभाव है। इसके लिए आप अपने देश को जिम्मेवार मानते हैं या खुद को? देश को क्या माने सर, हम अपने साइड में आ जाइए, साइड में आ जाइए। अपने कमी समझेंगे सर, हम अपने आप में कमी। अपने आप को आप मानते हैं कि आपके वजह से, आप अपने खुद के वजह से आपका देश तरक्की नहीं कर पाया या आप नहीं कर पाए? सर हम यही समझते हैं कि हम लोग तो कमाने वाले इंसान मजदूर आदमी हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि हम जैसा है वैसा हमारा बच्चा न रहे, हमारा संस्कार बदले, हमारी दुनिया बदले। लेकिन हम लोग क्या करें सर, मजबूर आदमी है। कमाने खाने वाला इंसान कितना तक तरक्की कर पाएगा सर? जैसे कि आप बात कर रहे हैं एक मजदूर की आगे हकीकत क्या है, इंसानियत क्या है, कहाँ से वो उस रूप में ला पा रहा है? शिक्षा है सर, इसके अलावा दूसरा कोई बदलाव ही नहीं है सर। शिक्षा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की जिंदगी बदलती है। इस शिक्षा के लेके आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर पा रहे हैं जो हमारे देश के नियुक्ति से आता है। जी सर, सही बात है सर। क्या शिक्षा कीजिएगा, आपका वैल्यूशन होगा, आपका अभिमान बढ़ेगा, संसार को पहचान पाइएगा कि दुनिया में क्या है नहीं है। इसके बारे में आप देख सकते हैं सर, आँख हो सकता है आप पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके 1 मिनट और रुकते जाइए और बताते जाइए कि जो अपने आप को किए गए स्वरूपों में लाए गए प्रधान से समस्तों के नागरिकों में किए गए उल्लेख को क्या कहेंगे? सर उतना हम लोगों के पास जानकारी नहीं है कि हम कुछ कह पाएंगे, क्योंकि हमको जो कहना था आपके सर कह दिए। इसलिए कि शिक्षा के अलावा कोई और बदलाव नहीं है। इसके अंदर ऐसा चीज़ छुपा हुआ है कि जो
व्यक्ति को जीवन संसार सब बदल सकता है सर। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खुलासा यहाँ पे जैसे बता रहे हैं, शिक्षा की अभाव से कारण ये आज किसान के किसान ही रह गए, अपने आप को नहीं बदल पाए। ये शिक्षा की अभाव नहीं है तो क्या है? सही बात है सर, शिक्षा ही सबसे बड़ा प्रकृति का देन है सर। इसमें जहाँ आप शिक्षा पाइएगा आपका दुनिया बदलेगा सर। अब दुनिया क्या है, आज शिक्षा ही है। शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज चल रहे हैं, लिखा हुआ पेपर है रास्ते में गिरा हुआ, पढ़े हुए व्यक्ति उसको जान पाते हैं कि नहीं इसमें कुछ लिखा है, लेकिन जो पढ़े व्यक्ति नहीं है वो जानते हैं कागज़ का टुकड़ा है सर। इधर इधर सामने से फोकस मारिए, सामने से फोकस मारिए। जैसे कि भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ी खुलासा, यहाँ पे बहुत बड़ी खुलासा। जैसे कि बता रहे हैं कि शिक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ तक आज आप कितना क्लास तक पढ़ चुके हैं? सर हम पढ़े लिखे व्यक्ति तो नहीं, व्यक्ति बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। इसका जिम्मेवार आज ये देश नहीं है, आप हैं। सही बात है सर। मजबूरी था परिवार का, हमारा गार्जियन का मजबूरी था। उस समय गरीबताई था, मरुआ होता था, लोगों को गेहूँ नहीं होता था उस समय। गेहूँ मतलब कि समझिए कि मकई वकई का रोटी खा के लोग जिंदगी परवरिश किया। बहुत बड़ी खुलासा, बहुत मकई का रोटी, बहुत बड़ी खुलासा। ये सबसे बड़ा खुलासा है कि आज तक के हमारे चैनल में या मीडिया में ये नहीं दिखाया जा रहा है। दिखाया गया है कि मकई का रोटी खाकर ये जनता अपने आप को सामने ला पा रहा है। सही बात है, मजबूर है। अब बच्चे को चाह रहे हैं कि कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ उसको भी संसार अच्छा लगे। बहुत अच्छा, यहाँ पे संसार की बातें हुई है तो मैं कहना चाहूंगा कि ये भाई साहब ने आपको जो बातें बताई एकदम करेक्ट है, लेकिन करेक्ट के अलावा रॉन्ग भी कुछ हो सकता था। सही बात है सर, अब जाने दीजिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल है अमित माई हो गया, ठीक है? और जाके अपने आप को देखिएगा कि यहाँ पे कितना रिस्पॉन्स मिल पा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पाए कि यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई और इनका कट गया। चलिए देखते हैं और भी आने वाले मुर्गे की तलाश करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आइए, फोकस में लीजिए इनको। एक मिनट रुक के जाइएगा आप। आज आपका हो चुका है। एक मिनट रुक के जाइएगा और बताइएगा कि हमारे देश के आर्थिक स्वरूप में किए गए संस्थाओं से आप क्या जानते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते। थोड़ा जोर से बोलिए। कुछ नहीं जानते। थोड़ा और जोर लगाइए। कुछ नहीं जानते। चलिए, बहुत बड़ी खुलासा यहाँ पे भाई साहब ने बताया कि कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जानने के उपरांत में क्या वो किसी को ले जा सकते हैं? कहाँ ले जाने के लिए? जोर से। कहाँ ले जाने के लिए? आप नहीं समझ पाए मेरी बातों को, लेकिन इसके स्वरूप में क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दाओं को उठाया जा सकता है? एकदम उठाया जा सकता है। किस प्रकार के मुद्दों को उठाया जा सकता है? हम किस प्रकार का मुद्दा कहें? हम किस प्रकार का कहें? हंसना नहीं है भाई साहब, ये मजाक नहीं चल रहा है। हंसना नहीं है, देश की बात है। यहाँ पे देश आज आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है। इसके उपरांत में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें? हमको कुछ कहने से होगा? लाखों लोग देखता है इस चीज को। देखता है, आपका है, मीडिया वाला है, आप देखता है तो हमारे कहने से कुछ होगा? कुछ होने वाला है? यहाँ पे बोलने के हाथ में है, जानता जो चाहेगा वही ना होगा। आप क्या है? हम भी जानते हैं। फिर क्या नहीं हो पाएगा? लोग जानते हैं। बिहार तो एकदम क्या कहे नहीं कहे। क्या कहना है? जो कहना है कहिए। यहाँ पे मीडिया साथ में है आपके। बिहार तो जंगल राज हो गया है। बहुत बड़ी खुलासा यहाँ पे, बिहार बना जंगल राज। इनका कहना है अगर ये जंगल राज होता तो इतनी आजादी से ये नहीं जी पाते जो आज जंगल राज कर रहे हैं। साइड में जाने दीजिए इनको। आज ये बिहार को जंगल राज बताया जा रहा है। इधर देखिए भाई साहब, आप ऐसे जंगल राज बोलकर भाग नहीं सकते हैं। जंगल राज नहीं है तो क्या? कैसे जंगल राज है? इतनी आजादी से आप घूम पा रहे हैं, ये जंगल राज है। अगर जंगल राज होता तो अभी आप तक अपने घर में होते। जंगल राज नहीं है तो क्या है? बोलिए ना, रास्ता पूरा खराब हो गया है, टूट गया है, फूट गया है। अभी कैसे हम लोग बाजार जाते हैं, सब्जी बेचने जाते हैं, पूरा रास्ता को खराब कर दिया। भागना नहीं है, आपका यह मुद्दा है। तुम बताइए लोगों को कि आपका यह मुद्दा है। जायदा क्या जायदा? व्हाट इज दिस मैन? चलिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसी जनता है जो नहीं बोल पाते हैं, अपने जो सच्चाई है उसको नहीं बता पाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कि सच्चाई तो लोगों तक पहुंचाया जाए। एक मिनट बाबा जी रुक के जाइएगा। एक मिनट फोकस मारिए उन पे। चलिए फोकस मारते जाइए उन पे।
आइए बात करते हैं हमारे देश के सर्वप्रथम राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी से। आइए आइए इस सामने से ले लीजिए इनको। दोस्तों जैसा कि ये फेस आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए गाड़ी, पेट्रोल महंगा हो चुका है, आपको भी पता है। जैसे कि थोड़ा सा फोकस मारिएगा इन पे। जैसे ये कि देख सकते हैं ये अपने यन गण को विजयी बनाने वाले एक योद्धा पुरुष हैं। जय सीताराम। जो बहुत बड़ी यहाँ पे खुलासा सीताराम जी की बात हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में बहुत प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है और जम्मू कश्मीर में फिर से यह मुद्दा उठा है कि क्या भारत और जम्मू कश्मीर एक हो पाएगा। भारत को कोई नहीं हरा सकता है, विश्व विजेता देश है भारत, धर्मात्मा देश है। ये देश ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है, इसको कोई हरा नहीं सकता है, नहीं इसको कोई बर्बाद कर सकता है। बहुत बड़ी खुलासा यहाँ पे, बहुत बड़ी खुलासा। आज देख सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट और देते जाइएगा, अपना कीमती समय 2 मिनट देते जाइएगा और जनता को बताते जाइएगा कि आज जो मुद्दा उठ रहा है ये देश सब नाश हो जाएगा और भारत हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा कभी आकाश में फहराते रहेगा। बहुत बड़ी मुद्दा, जैसे कि बता रहे हैं हिंदुस्तान की तिरंगा हमेशा ऊंचा था, ऊंचा रहेगा और हमारे देश के प्रति जागृति, कृति और कृति सैनन और सलमान खान सारे चीज बने रहेंगे। 1 मिनट और देते तो बहुत अच्छा होता भाई साहब, बहुत अच्छा कंटेंट निकल रहा था लेकिन गड़बड़ हो गया, भाई साहब निकल गए। आइए फिर से नए मुर्गे की तलाश में जारी रखते हैं और देखते हैं क्या रिस्पांस मिल पाता है। जैसे कि फोकस मार सकते हैं इन पे, ये भाई साहब आ रहे हैं, इनसे 2 प्रकार की बातें होगी और 3 प्रकार की ख्यातें होगी। देश के साथ देश की बात, आज मीडिया रोड पर आ चुका है, आज मीडिया रोड पे आ चुका है आपसे 2 बातें करने के लिए कि हमारे देश की उपरांत, थोड़ा सा फोकस मारिएगा, हमारे देश की उपरांत में क्या वहाँ पे एक संभवतः क्रियाएं को किया जा सकता है। अब बात को हमने का समझ आई तब। चलिए बहुत बड़ी खुलासा।